अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बहुत ही डिलीशियस शाही चिकन कोरमा की बहुत ही परफेक्ट और शादियों में बनने वाला चिकन कोरमा की रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आप भी ऐसा परफेक्ट शादियों वाला कोरमा बनाना चाहते हैं तो मेरी इस रेसिपी को जरूर से फॉलो कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए जी, एकदम फर्स्ट क्लास अमेजिंग चिकन कोरमा बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही परफेक्ट और एकदम डिलीशियस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे और इसके लिए ये हमने 1 kg लिया है चिकन। जो लेग थे इसके ऊपर हमने इस तरीके से डीप कट लगा दिए थे। तो अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे चाय का 1.5 चम्मच। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ धनिया, ये भी हम चाय के 2 चम्मच शामिल करेंगे। हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच, 2 चम्मच के करीब हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हम इसमें नमक चाय का 1 चम्मच भर के ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे चाय के 3 चम्मच दही। दही आप बहुत ज्यादा खट्टी वाली ना लीजिएगा, एकदम फ्रेश दही होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये आज जो मैंने तरीका आपके साथ शेयर किया है, ये अक्सर जो हलवाई लोग शादियों वगैरह में ये चिकन बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ये मैं आज चिकन कोरमा आपको बनाना बता रही हूँ। इंशाल्लाह ये बहुत ही आसान रेसिपी है जो बआसानी आप घर में बना सकते हैं। अब आपको शादियों में जाने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप बहुत ही आसानी से ये शाही चिकन कोरमा घर में बआसानी बना लेंगे। अच्छा जी, आप देख सकते होंगे कि हमने चिकन को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, आधा कप के करीब लेंगे ऑयल। ऑयल को हमने हल्का सा गर्म कर लिया है और ये हमने 2 अदद प्याज लिए थे जो हमने इस तरीके से स्लाइस में कटिंग कर लिए हैं। अच्छा जी, शाही कोरमा जब भी बनाया जाता है इसके जो प्याज होते हैं वो फ्राई होने चाहिए अच्छे वाले। अगर जो आप बाजार वाले फ्राई प्याज लेते हैं तो वो भी बेस्ट है, लेकिन जो घर में ये प्याज हम फ्राई करके कोरमा बनाते हैं तो इससे भी बहुत ही जबरदस्त कोरमे का टेस्ट आता है। बेहतर तो यही है कि आप फ्रेश इस तरीके से प्याज ब्राउन कीजिए। आप देख सकते होंगे प्याज हमने अच्छे तरीके से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लिए हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रेनर की मदद से प्याज हम ऑयल से अलग कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, उसी ऑयल के अंदर हम चिकन डाल देंगे जो हमने पहले से मैरिनेट करके रख दिया था। 1 से 2 मिनट हम चिकन को अच्छी तरीके से फ्राई करने के बाद अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले भी डाल देते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे कड़ी लीव। ये हमने तकरीबन 3 अदद कड़ी लीव ली है। साथ में हम 1 चम्मच लेंगे काली मिर्च, इसी तरीके से दालचीनी के 3 से 4 स्टिक, 1 टुकड़ा जायफल, 3 से 4 लौंग, मोटी इलायची 2 अदद और ये सब्ज इलायचियां हमने ली हैं 5 से 6 अदद। ये खड़े मसाले भी हम साथ ही फ्राई कर लेंगे और चिकन को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। बराबर आप इस तरीके से मिक्स करते हुए फ्राई कर लें। ये चिकन की रेसिपी बहुत ही आसान है। अक्सर आपके घर में अचानक से मेहमान आ रहे हो तो आप ये शाही चिकन कोरमा एकदम परफेक्ट बनाकर रेडी कर सकते हैं। और यह मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमने चिकन को मैरिनेट करने के लिए 1 घंटा रखा था। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप तकरीबन आधा घंटा या 20 मिनट लाजमी रखिएगा। चिकन को फ्राई करते हुए हमारे तकरीबन 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं। काफी हद तक हमारे चिकन टेंडर भी हो चुका है। तो अब हम इसको बहुत ही मजेदार और अच्छा टेस्ट देने के लिए इसमें ऐड करेंगे कोरमा मसाला। ये मार्केट से बासानी मिल जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं और मसालों की मिकदार बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम इसमें ऐड कर रहे हैं ये कोरमा मसाला। चिकन कोरमा मसाला भी हमने 2 चम्मच के करीब डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, अच्छी तरीके से बुनाई करेंगे। बुनाई करने के बाद हम इसको ऊपर से तकरीबन 7 से 8 मिनट कवर कर देंगे और अब हम लेंगे ये जो हमने प्याज फ्राई करके रखे थे, ये हम मिक्सी में डालकर दरदरे से ग्राइंड कर लेंगे। फाइन पेस्ट नहीं बनाएंगे, ठीक है। इधर चिकन को पकाते हुए हमारे 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं। काफी हद तक चिकन भी हमारा टेंडर हो चुका है। ये आप देख सकते होंगे कि हमने ये प्याज का दरदरा सा पेस्ट बना लिया है। ये भी हम ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे ये हमने तकरीबन 10 से 12 अदद बादाम लिए थे जो हमने मिक्सी में डालकर ग्राइंड कर लिए। ये भी हम ऐड कर देंगे, इससे टेस्ट और जायका और भी जबरदस्त हो जाएगा। तो बादाम ऐड करने के बाद हम तकरीबन फ्लेम थोड़ी सी स्लो कर देंगे और अच्छी तरीके से चिकन की बुनाई करेंगे।
चिकन की बुनाई करते हुए हमारे 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। दही हम तकरीबन 1 कप के करीब ऐड कर देंगे। दही डालते वक्त आप ध्यान रखिएगा, फ्लेम थोड़ी सी स्लो ही रखिएगा। दही डालने के बाद हमने 1 से 2 मिनट बुनाई कर ली है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से कवर करके तकरीबन 5 से 7 मिनट और मजीद पकाएंगे ताकि चिकन हमारा अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए। चिकन को हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट मजीद पका लिया है। अभी आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह चिकन हमारा काफी हद तक गल चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे, यह हमने तकरीबन 5 से 7 अदद बादाम लिए हैं, ये भी हम ऐड कर देंगे और बिल्कुल लो आंच पर हम ऊपर से कवर करके तकरीबन 3 से 4 मिनट पकाएंगे। और अगर आप यहाँ पानी वगैरह भी मजीद इसमें डालना चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन हम बहुत ज्यादा पानी वाला ये कौरमा नहीं बनाएंगे। और अब हम इसमें कुछ और खड़े मसाले कूट कर डालेंगे। इसमें हम 1 चम्मच लेंगे जीरा, 2 से 3 स्टिक दालचीनी, 3 अदद लौंग, 1 मोटी इलायची और तकरीबन 5 से 7 काली मिर्च। ये आप देख सकते होंगे गरम मसाला हमने अच्छी तरीके से पीस लिया है, ये हम डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे। माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग खुशबू आ रही है हमारे चिकन कौरमे की। आप देख सकते होंगे कि हमारे कौरमे का टेक्सचर और कलर बहुत ही अच्छा आया है। बिल्कुल हमने शादियों वाला जिस तरह कौरमा खाते हैं बिल्कुल वैसा ही कौरमा घर में बनाया है। यकीन माने जब आप इस कौरमे को एक बार भी घर वालों को बनाकर खिलाएंगे तो यकीन माने सब आपकी तारीफ करेंगे। आप इसे रोटी नान के साथ सर्व करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मैं आपके साथ इसी तरह अच्छी और अमेजिंग रेसिपी शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।